हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना केस में गिरावट, एक दिन में 1,95,685 लोग पॉजिटिव पाए गए। 40 दिन बाद 2 लाख से कम मामले सामने आए। कोरोना से मौत मामले में भी कमी, 24 घंटे में 3,496 मरीजों की जान गई। कोरोना केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 40 दिनों में सोमवार को सबसे कम केस, 197 जिलों में 5% से कम है पॉजिटिविटी रेट। कई मरीजों में ठीक होने के बाद भी 12 हफ्तों तक कोरोना के लक्षण बरकरार, पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाने का सुझाव दिया गया। तीसरी लहर पर केंद्र सरकार ने जारी किया बयान, कहा बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की अभी संकेत नहीं। तमिलनाडु में कोरोना के 34,867 नए केस, बीते 24 घंटे में 404 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 25,311 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 529 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 361 लोगों की मौत हुई है। पुणे में एक दिन में 2,020 नए केस और 79 लोगों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,821 लोग संक्रमित हुए, 196 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में करीब 18,000 कोरोना के केसेस मिले हैं, 153 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के करीब 13,000 नए केस, 96 मरीजों की जान गई है। यूपी में 3,981 नए केस सामने आए, 157 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 4,414 नए केस, 103 लोगों की मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में 21 मार्च से अब तक 815 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, सीएमएचओ ने जानकारी दी है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,187 नए केस सामने आए हैं, 45 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में एक दिन में 4,539 लोग बीमार पड़े हैं और 178 लोगों की मौत हुई है। असम में एक दिन में कोरोना के 6,221 केस पॉजिटिव। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,043 लोगों की संक्रमित हुए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,844 नए केस सामने आए हैं और 490 लोगों की। झारखंड में 24 घंटे में 1,394 संक्रमित हुए हैं और 33 की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 केस मिले हैं और सबसे ज्यादा केस गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। ब्लैक फंगस पर बोले एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें ब्लैक फंगस के केस ज्यादा हैं। ब्लैक फंगस बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होता है, ऑक्सीजन के जरिए फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 500 केस, इंजेक्शन की कमी, सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, का दवाओं की डिमांड और सप्लाई में बने गैप को भरना बहुत मुश्किल। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को तुरंत खरीदने के निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को हालात की समीक्षा करने को कहा है। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के अब तक 440 मामले, बीमारी से 12 लोगों की मौत। पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस से 111 लोग बीमार पड़े, अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नागपुर में ब्लैक फंगस का कहर, 100 मरीजों की जांच में 10 लोगों में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं, कुछ में ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस के लक्षण। महाराष्ट्र के पुणे में भी ब्लैक फंगस के 574 केस सामने आए हैं, जिनमें से 25 मरीजों की जान गई है। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस महामारी घोषित की गई है, लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला हुआ है। गाजियाबाद के एक मरीज में मिले हैं ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण, पहली बार मिला है येलो फंगस का केस। एम्पोवी दवा से हो सकता है येलो फंगस का इलाज, ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा घातक है येलो फंगस। अनफिल्टर्ड तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है ब्लैक फंगस का बड़ा कारण, डॉक्टर्स ने जताई है आशंका। हरियाणा के केंद्र में मिली है एम्फोटेरिसिन वी की 550 शीशियां, राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से 600 शीशियां खरीदी हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, का ब्लैक फंगस को लेकर राज्य में कोई तैयारी नहीं। इंदौर में ब्लैक फंगस के 330 केस, अस्पतालों में मरीजों की संख्या के हिसाब से पहुंचाए जाएंगे इंजेक्शन। हरियाणा पुलिस ने रोहतक से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ज्यादा दामों पर बेचे जा रहे हैं मेडिसिन। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक ने WHO को 90% डॉक्यूमेंट्स सौंपे हैं। अमेरिका के FDA से भारत बायोटेक की बातचीत का आखिरी दौर, अमेरिका में जल्द शुरू होगा कोवैक्सीन के फेज का ट्रायल। RDIF और पेनेसिया बायोटेक ने भारत में शुरू किया स्पुतनिक वी का उत्पादन। केजरीवाल के आरोपों पर फाइजर कंपनी का बयान, का केंद्र सरकार को ही मिलेगी वैक्सीन, बांटने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। फाइजर ने कहा, वैक्सीन को लेकर भारत सरकार से चल रही है बात, उम्मीद है जल्द उपलब्ध हो जाएंगी। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी का बयान, का फाइजर और मॉडर्ना से संपर्क जारी, अप्रूवल और खरीद के 2 रास्ते निकालने की कोशिश। अब वैक्सीन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 से 44 साल के लोग, सरकारी केंद्रों पर ही मिलेगी सुविधा। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा महामारी रोकने के लिए टीकाकरण की सबसे जरूरी, लेकिन केंद्र सरकार को परवाह नहीं।
वैक्सीनेशन को लेकर कर्नाटक सरकार की एडवाइजरी, स्टॉक में रखी वैक्सीन 45+ लोगों को लगाई जाए। वैक्सीन की कमी के कारण पुणे में सभी सरकारी सेंटर्स पर आज नहीं होगा टीकाकरण, नगर निगम ने जानकारी दी। केरल के सीएम पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग की, राज्य को मुफ्त मिले वैक्सीन। दिल्ली को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज मिले, अगले 14 दिन तक और हो सकेगा वैक्सीनेशन। झारखंड में वैक्सीन की कमी, 18+ वालों के लिए सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन बचा है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में 45+ लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन, अब तक 100 लोगों को टीका लग चुका है। उज्जैन के माली खेड़ा में वैक्सीनेशन टीम पर हमला हुआ, गांव में वैक्सीन को लेकर फैली है अफवाहें, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इंजेक्शन की 8 वायल भी बरामद की। भारतीय नौसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी है, कतर और बहरीन से ऑक्सीजन लेकर पहुंचे हैं INS तरकश। पंजाब सरकार का फैसला, जरूरत पड़ने पर डिस्चार्ज हो चुके मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी नहीं, ICU बेड्स का भी किया जा रहा है इंतजाम, सीएम येदियुरप्पा ने जानकारी दी। बिहार में एक बार फिर बड़ा लॉकडाउन, 1 जून तक जारी रहेगी पाबंदियां, खाद और बीज की दुकानें खुलेंगी। उत्तराखंड सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया, केवल जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। चंडीगढ़ में 28 मई से 31 मई तक वीकेंड कर्फ्यू, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार का फैसला। शाजापुर की ADM ने एक दुकानदार को थप्पड़ मारा, लॉकडाउन के दौरान दुकानों को किया जा रहा था सील। दुकानदार ने कहा दुकान बंद थी, पुलिस वाले ने शटर खोला तो फिर मुझे पीटा गया। मुंबई के डिब्बे वालों पर कोरोना की मार, कहा केवल 5% बिजनेस चल रहा है, ट्रेनों से ट्रैवल करने की इजाजत मिले। पुडुचेरी में 31 मई तक शराब की सभी दुकानें बंद करने का आदेश, उल्लंघन करने पर चेतावनी दी गई है। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, असंगठित प्रवासी मजदूरों को जल्द कराया गया है रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन नेशनल डेटाबेस तैयार करने को कहा है, कोरोना महामारी से मजदूरों को हुई परेशानी पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के कंटेनमेंट जोन का किया दौरा, लोगों से भी मुलाकात की। चेन्नई में 300 बेड वाले एक कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर ने मौजूद रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, राज्य में कोरोना हालात का जायजा लिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की, कहा प्रदर्शन के दौरान भीड़ इकट्ठा ना करें। अपील के दौरान भी सियासत करने से नहीं चूके बलबीर सिंह सिद्धू, का मोदी साहब तो पहले ही किसानों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। CBSE की 12वीं की परीक्षा को लेकर बोले MP के शिक्षा मंत्री, 5 जून के बाद हालात की समीक्षा करेंगे। पुणे में एक NGO ने बच्चों के लिए खोला कोविड केयर सेंटर, 260 बेड वाले सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। चंडीगढ़ प्रशासन ने CT स्कैन और HRCT चेस्ट स्कैन के दरें तय की हैं, अब केवल 1800 रुपए में होंगे। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 77 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 34 लाख 79 हजार के पार। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की अपील, का महामारी खत्म करने के लिए ग्लोबल लीडर्स को कड़े फैसले लेने होंगे। जो बाइडेन के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार एंथनी फाउची का बयान, का कोरोना प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ, इस बात से सहमत नहीं, खुली जांच होनी चाहिए। सिंगापुर ने लॉन्च किया ब्रीथ टेस्ट, मलेशिया से आए पैसेंजर्स की सांसों से पता चलेगा कोरोना वायरस का पता, मिनटों में चलेगा पता। चीन की कंपनी हुवेई भारत को दे रही है मदद, 400 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 400 मॉनिटरिंग डिवाइस समेत 5 करोड़ की मेडिकल सप्लाई करेगी। मिशन वैक्सीन पर अमेरिका गए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। भारतीय राजदूत और यूएन टीम के साथ भी बैठक होगी, का विश्वास है कि भारत बड़ी बहसों को आकर आएगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ। कल ओडिशा और बंगाल के तट से टकराएगा यस तूफान, ओडिशा के केंद्रपारा में भारी बारिश। यस तूफान के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 दिन सुनवाई बंद, 26 और 27 मई को नहीं होगा कामकाज। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान पर बैठक ली, ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश के सीएम के साथ अंडमान के LGP मौजूद रहे। गृह मंत्री ने पर्याप्त पावर बैकअप तैयार करने के निर्देश दिए, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर भी समीक्षा की है। ओडिशा, बंगाल और झारखंड के अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। NDRF के DG SN प्रधान का यस को लेकर बयान, NDRF की 20 और टीमें तैनात की जाएंगी। तूफान यस के मद्देनजर NDRF ने ईस्ट मिदनापुर के लोगों को साइक्लोन सेंटर पर पहुंचाना शुरू किया। 5 प्रदेशों के BJP कार्यकर्ताओं के साथ JP नड्डा ने बैठक की, जरूरतमंदों तक राशन, टेंट, दवा जैसे जरूरी सामान पहुंचाने की अपील। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौक से हुआ लापता, वकील के मुताबिक परिवार ने जानकारी दी, एंटीगा का पुलिस कर रही है अब तलाश।
भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर खतरा। सोशल मीडिया कंपनियों को दी गई है सरकार की डेडलाइन, आज हो रही है खत्म। नई गाइडलाइंस के पालन के लिए सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया था। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने जवाब नहीं दिया। गाइडलाइंस के तहत शिकायत सेल बनाने के निर्देश। 26 मई से नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई। कांग्रेस टूल किट मामले में ट्विटर के दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस। बयान जारी कर कहा, नोटिस देने गई थी टीम। दिल्ली पुलिस ने कहा, टूल किट विवाद में ट्विटर इंडिया के एमडी का बयान स्पष्ट नहीं है। नेपाल के पीएम ने विपक्ष को समर्थन देने के आरोप में 11 पूर्व सांसदों को बर्खास्त किया। सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल भी शामिल। बेलारूस में सरकार विरोधी पत्रकार को पकड़ने के लिए फाइटर जेट भेजकर विमान को जबरन कराया गया लैंड। रूस ने कार्रवाई का समर्थन किया। मध्य अफ्रीका के देश कांगो में ज्वालामुखी से मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंची। लावे में दफन हुए थे 500 से ज्यादा मकान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।